नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाभारत की एक अद्भुत घटना। एक बार की बात है, द्रौपदी अपने आश्रम के बाहर खड़ी थीं। मौसम सुहावना था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ आया और द्रौपदी के पास गिरा। द्रौपदी ने वो फूल उठाया और भीमसेन के पास गई और बोली, स्वामी, आप गदा के सबसे श्रेष्ठधारी हैं, आप बहुत बलवान हैं। क्या आप मेरे लिए ये दिव्य फूल गंधमादन पर्वत पर स्थित दिव्य वृक्ष से ला सकते हैं? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम ने अपनी गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। चलते चलते वे पहाड़ियों की घाटियों तक पहुंच गए, लेकिन अचानक रास्ते में भीम रुक गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वानर एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसकी पूंछ भीम के रास्ते में फैली हुई थी। बिना उसे हटाए भीम आगे नहीं जा सकते थे। ये देखकर भीम रुके। उन्होंने पूरे बल, गर्व और अभिमान के साथ कहा, ओ वानर, अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले, मुझे आगे जाना है। तू वृद्ध है, इसीलिए मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा। वानर ने शांत स्वर में कहा, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं बूढ़ा और अस्वस्थ हूं, इसीलिए मैं यहां लेटा हूं। अभी अभी मेरी नींद खुली है और तुम आ गए हो। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी पूंछ हटाऊं। तुम्हें थोड़ा कष्ट करना होगा भाई, मेरी पूंछ को थोड़ा हटाकर निकल जाओ। ये सुनकर भीम को क्रोध आ गया। इस वानर ने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। क्या ये अपनी पूंछ नहीं हटा सकता? जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया है, वो अब इस पूंछ को नहीं हटा पाएगा। मेरे भीतर 100 हाथियों का बल है। क्रोध में आकर भीम ने वानर की पूंछ को अपने बाएं हाथ से पकड़कर हटाने की कोशिश की, परंतु पूंछ टस से मस नहीं हुई। ये देखकर भीम आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से प्रयास किया, पर पूंछ फिर भी नहीं हिली। भीम पूरी ताकत से पूंछ हटाने की कोशिश करने लगे, परंतु नाकाम रहे। भीम पसीने से तर हो गए। थककर एक ओर खड़े हो गए और सोचने लगे, ये कोई साधारण वानर नहीं है, निश्चित ही ये कोई दिव्य पुरुष है। इसकी अपार शक्ति के सामने मैं असहाय हूं। भीम को अब अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उनका अभिमान टूट चुका था। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस वानर से कहा, मैं आपकी पूंछ नहीं उठा सका। आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना परिचय दें। तब वो वानर उठ खड़ा हुआ और भीम को गले लगाकर बोला, भीम, तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम वायुपुत्र भीम हो और मैं पवनपुत्र हनुमान हूं। मैं श्री राम का सेवक हूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारा अभिमान समाप्त कर सकूं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और बड़े भाई होने के नाते मैंने तुम्हें ये स्मरण कराया है कि कभी भी अपने बल पर घमंड मत करो, क्योंकि ये बल तुम्हारा नहीं है। ये शरीर और शक्ति ईश्वर की देन है, और जो चीज़ ईश्वर की है वो किसी की नहीं हो सकती। ये सुनकर भीम की आंखें खुल गईं और वो प्रभु हनुमान के चरणों में गिर पड़े। शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें हमेशा नम्र और विनम्र रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो।